नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर रहे होंगे। और आने वाले सीईटी 2025 के अंदर जो हरियाणा के अंदर होगा, उसकी तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। और हरियाणा में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीरीज चल रही है, जिलेवार सीरीज, उसके अंदर हमने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम एक न्यू डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं। यानी हमने हरियाणा में जो 6 डिवीजन है, 6 डिवीजन में से 4 डिवीजन कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारा जो डिवीजन चल रहा है वो फरीदाबाद डिवीजन चल रहा था, और फरीदाबाद हमने कंप्लीट कर लिया था। और फरीदाबाद डिवीजन का ही आज हम एक और न्यू डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। तो आइए फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले एक बात और भी है, जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो हरियाणा सीईटी की, जिसमें स्पेशल 25 नंबर की जो हरियाणा जीके आनी है। और एक अच्छे से बेहतरीन प्लेटफॉर्म से आप लोग उसकी तैयारी कर सको, है ना। तो जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप एक क्लास को शेयर करने का काम करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज एक न्यू डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करेंगे। और आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो रहने वाला है पलवल डिस्ट्रिक्ट। पलवल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ से है, कब बना था, हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, इसका जो एरिया कितना है, सब बातें आप डिस्कस करेंगे। तो पलवल डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत आप कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो आइए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। देखिए, हमने फरीदाबाद जो मंडल है उसको शुरू किया था। और फरीदाबाद मंडल के अंदर जो हमारा पलवल डिस्ट्रिक्ट है ना, पलवल डिस्ट्रिक्ट, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितनी बातें आती है, हम पहले इसकी बेसिक बातें कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है ना, यह कौन से डिवीजन के अंदर आता है। तो यह फरीदाबाद डिवीजन के अंदर आता है। यह फरीदाबाद मंडल में आता है। फरीदाबाद डिवीजन में है या फरीदाबाद मंडल का जिला है ये, ठीक है ना। फरीदाबाद मंडल में है, याद रखना यहाँ पर। अब बात यह है कि हरियाणा में 6 डिवीजन है, और 6 डिवीजन के अंदर जो हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, उनको डिवीजन में डिवाइड किया गया है कि इतने डिस्ट्रिक्ट इस डिवीजन के अंदर रहेंगे और इतने डिस्ट्रिक्ट इस डिवीजन के अंदर रहेंगे। सबसे पहला काम तो दोस्तों आपने ये भी कर लेना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल के अंदर आता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि बताइए जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से डिवीजन के अंदर है, या फिर आपसे पूछ लेगा भिवानी डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन के अंदर आता है, या कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखना कि फरीदाबाद जो डिवीजन है उसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें खुद फरीदाबाद है, एक पलवल है और एक 9 डिस्ट्रिक्ट आप कल पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यह कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है। तो यह साउथ रेंज के अंदर आता है। यह साउथ रेंज के अंदर आता है। अब बात यह है कि साउथ रेंज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे साउथ रेंज ही कहा जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज आपने नोट कर रखी होगी, क्या कर रखी है, आपने ये पढ़ रखा होगा कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी पुलिस रेंज है। तो हरियाणा में कुल मिलाकर के 5 पुलिस रेंज है। 5 पुलिस रेंज के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उनको पुलिस रेंज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए पलवल डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है, तो पलवल जो है ये मंडल पूछे तो फरीदाबाद के अंदर है। लेकिन फरीदाबाद क्या है, एक पुलिस कमिश्नरी भी है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ किसमें, फरीदाबाद के अंदर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि साउथ रेंज का मतलब क्या हुआ, तो हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट है, एक नूह डिस्ट्रिक्ट है, और एक कौन सा आ गया हमारा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आ गया, और एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये चारों जिले जो है ना, ये साउथ रेंज के अंतर्गत आते हैं। और साउथ रेंज के अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4, जिसमें से कौन सा आता है, पलवल डिस्ट्रिक्ट भी आता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है ये हरियाणा के दक्षिण के अंदर तो है ही है, लेकिन साथ में पूर्व वाली स्थिति के अंदर पड़ता है। तो यह दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये बात भी आपको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए ना। दक्षिण पूर्व में स्थित है कौन से वाला डिस्ट्रिक्ट, पलवल डिस्ट्रिक्ट आता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, पलवल डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये हरियाणा का जिला कब बना था। पलवल जो है ये हरियाणा का जिला कब बना था, ये वाली बात अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपने बता देना है 4 अप्रैल 2005 को बनता है ये। सॉरी, 4 अप्रैल 2008 को ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बनता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, हरियाणा में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट। या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि हरियाणा का सबसे लास्ट में जिला कौन सा बना था, या फिर आपसे ये पूछ लेगा
कि हरियाणा का ये डिस्ट्रिक्ट कब बना था, या डेट देकर के पूछ लेगा कि इस समय हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो ये आपने अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। 4 अप्रैल का समय नहीं था यहाँ पर, 15 अगस्त, 4 अप्रैल 2005 को विवाद था। ये रहेगा अपना 15 अगस्त का समय था, और 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का कौन सा जिला बनता है, तो हरियाणा का जिला बनता है पलवल। अब बात ये आती है कि जब ये हरियाणा का जिला बना तो कौन से नंबर का जिला बना था, ये हरियाणा का 21वां जिला बना था ना। कौन सा जिला बना था, ये हरियाणा का 21वां जिला बना था। और जब 21वां जिला बनता है तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कौन थे, इस समय हरियाणा के सीएम कौन थे। तो 2008 के अंदर बीएस हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पलवल डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। ये बात और याद कर लेना, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, और 22 डिस्ट्रिक्ट जब जब बने हैं वो कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर बने हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछता है ये बातें। आपसे पूछ लेगा कि बताइए जिसमें भिवानी जिला बना था उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था, ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है कि बताइए जब हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बनता है, जब हरियाणा का फरीदाबाद जिला बना था उस समय हरियाणा का सीएम कौन था, ये चीज है ना, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे कि उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था जब हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बनता है। क्योंकि देखो एक एक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर लाइव चल रहे हैं या क्लास को देख रहे हैं, या फिर आप क्लास को बाद में भी देखोगे, तो एक काम जरूर करना है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जिलेवार जो सीरीज है इसको बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे, और एक सीईटी महाकुंभ की सीरीज आपके इसी चैनल के ऊपर चल रही है। और सीईटी महाकुंभ अगर आपने देख लिया तो कहते हैं कि जो तर गया वो पर गया, मतलब अगर आपने उसके अंदर एक बार डुबकी लगा ली तो भाई सब सीईटी महाकुंभ के अंदर दी बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं किसके, हरियाणा जीके के, है ना। तो आइए फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय हरियाणा का कौन सा जिला बनता है। हरियाणा का पलवल जिला बना था, और पलवल जिला जब बनता है ना तो वो समय कौन सा था, 15 अगस्त 2008 का समय यहाँ पे चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार चल रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्रम पूछे तो हरियाणा में कौन सा हो जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा व्यक्तिगत रूप से 9वें नंबर के क्या थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री। याद कर लेना इस प्रकार से, अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, तो अब बात ये आती है कि जब जिला बन जाता है तो फरीदाबाद जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है ना, इसकी सीमा या इसकी जो बाउंड्री है ये किस किस के साथ में लगती है। तो सीधी सी बात है कि सीमा या तो लगे किसी स्टेट के साथ में, तो आपसे पूछ ले कि बताइए कौन से राज्य के साथ सीमा लगती है, तो राज्य रहेगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में इसकी सीमा लगती है, याद रखना। लेकिन पूछ ले कि बताइए कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा, ठीक है। और फरीदाबाद के साथ में इसकी सीमा लगती है थोड़ी सी किससे, गुरुग्राम के साथ भी इसकी सीमा लगती है। और गुरुग्राम से सीमा लगने के साथ साथ में जो हरियाणा का नूह डिस्ट्रिक्ट है ना, नूह डिस्ट्रिक्ट से भी क्या लगती है, पलवल की सीमा लगती है। ये बात आपको अच्छे प्रकार से पता होनी चाहिए। तो पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता कर लेनी है। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है कि बताइए जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया या फिर इसका क्षेत्रफल कितना है, ये बात आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा। देखो पहले तो आपको ये पता कर लेना है कि हरियाणा में 22 जिले हैं ना, 22 में से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये क्वेश्चन तो पूछ लेगा आपसे। लेकिन मान लो कल से आपसे ये पूछ ले कि बताइए पलवल का एरिया कितना है, तो एरिया आपने बता देना है किसका, पलवल का 1359 वर्ग किलोमीटर रहेगा। 1359 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये किसका एरिया है, ये आपके पलवल ये डिस्ट्रिक्ट का एरिया रहता है, ठीक है। ये बातें आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेनी है। अब बात ये आती है कि जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है इसका जो प्राचीन नाम है ये क्या हुआ करता था। पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका प्राचीन नाम क्या था या फिर किसके नाम पे इसका नाम पड़ा था, तो कुछ बातें आप यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राचीन नाम जो था ना इसका वो ए पलवा था, ए पलवा। और पता है क्या होता है, इस ए पलवा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इस बात की जानकारी हमें कोई ना कोई पुस्तक से मिलती है। तो पुस्तक भी आपसे पूछ सकता है, आईने अकबरी से हमें इसकी जानकारी मिलती है।
आईने अकबरी। और ये जो आईने अकबरी पुस्तक है, ये आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री के अंदर आपने शायद मुगल वंश को पढ़ रखा होगा, और मुगल वंश के अंदर एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था अकबर। तो ये अकबर की जीवनी थी कौन सी? आईने अकबरी। और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल के द्वारा की गई थी ना। अबुल फजल के द्वारा जो है ना, ये आईने अकबरी की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन कैसे, देखो एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के बारे में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उनकी सबसे ज्यादा जो जानकारी है ना, ये हमें मिलती है कहाँ से? अष्टाध्यायी से। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जिनके प्राचीन नाम, ये प्राचीन नाम थे, और इसकी जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी या बहुत अच्छी जानकारी या बहुत बड़े लेवल पर जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अष्टाध्यायी के अंदर नहीं है। आपसे पूछे कि ए पलवा या ए पलवा एक ऋषि हुए जो उनके नाम पर, तो ए पलवा जो है ना, इसकी जानकारी हमें आईने अकबरी देती है। और अबुल फजल जो है इसके रचनाकार है किसके? आईने अकबरी के, है ना। तो ये सारी बातें आपने अच्छे से नोट कर ली। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव चल रहा है, सभी का हम स्वागत करते हैं, और सेशन को थोड़ा शेयर करें ताकि जो बच्चे क्लास के अंदर हैं या जो बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्लास के अंदर लाइव जुड़े, और क्लास के अंदर जो मैं चीजें करवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाए। और आपने जो क्लास से कंटिन्यू लगातार देखी है, तो आपने भी नोट्स बनाए होंगे, और बिल्कुल बढ़िया से आपकी तैयारी यहाँ पर हो रही होगी, है ना। तो ये चीजें आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेनी है कि आईने अकबरी के अंदर क्या है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। किसके बारे में? पलवल के बारे में। नेक्स्ट बात ये आती है कि जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है, इसकी अगर हम बात करें कि जब 2011 की जनगणना होती है, जब 2011 की जनगणना होती है, तो 2011 की जनगणना के समय क्या पलवल डिस्ट्रिक्ट था क्या? तो बिल्कुल सही बात है, पलवल डिस्ट्रिक्ट था। देखो पीछे एक क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना, अगर मैं कहूं कि उसमें हरियाणा में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि 2011 की जनगणना तक हरियाणा में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे। तो 2011 का मतलब हरियाणा में 21 डिस्ट्रिक्ट थे। 22वां कब बना था? चरखी दादरी 2016 के अंदर बना था। आपने कमेंट करके बताना है कि बताइए 1981 की जनगणना तक हरियाणा में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 1981 की जनगणना तक हरियाणा के अंदर कुल कितने जिले थे? ये बात आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बतानी है, ताकि हम देख सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। मैंने क्या कहा? 1981 की जनगणना तक हरियाणा में कुल कितने जिले थे, ये आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितने लेवल की हो रखी है। तो जनगणना के अंदर आपसे क्या पूछेगा? एक तो पूछेगा कि बताइए यहाँ की जनसंख्या कितनी रही होगी, यहाँ की जनसंख्या कितनी रही होगी। तो जनसंख्या जो है ना, वो 10 लाख प्लस है, 10 लाख प्लस है। किसकी जनसंख्या की बात हो रही है? ये पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। अगर आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर जो साक्षरता है ये कितनी रही होगी, साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी, कितने परसेंट लोग जो है ना वो यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो आपने बता देना है 69.3%। 69.3% लोग क्या है, यहाँ के साक्षर हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है, क्या पूछेगा आपसे? आपसे ये वाली बात पूछेगा कि यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है। अब देखो घनत्व से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर है, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट का है, या सबसे कम कौन से जिले का है। तो ये भी आपने याद रखना है कि देखो जितना एरिया ज्यादा होगा ना, वहां पर डेंसिटी कम होती है। जैसे अपने सिरसा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम क्यों आया? क्योंकि एरिया ज्यादा किसका है? सिरसा का है। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि हरियाणा का छोटा जिला कौन सा है, तो फरीदाबाद है। 741 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। तो एरिया कम है तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जनसंख्या घनत्व कितना है वहां का? 2442 व्यक्ति है। यानी एक सिरसा है जहां पर 1 किलोमीटर में 303 लोग रहते हैं। एक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 1 किलोमीटर के अंदर 2442 लोग रहते हैं, यानी 2500 के करीब लोग वहां पर रह रहे हैं। तो ये चीजें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। ऐसे ही आपको चीजें इंडिया के लेवल पे भी तैयार कर लेनी है कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से स्टेट का है, सबसे कम कहाँ का है, कौन सी यूटी को भी नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेगा। तो यहाँ पर 676 सॉरी 767
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में एक रहते हैं। 767 क्या हो गया यहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सेक्स रेशियो पर कितना रहा होगा, लिंगानुपात यहाँ पर कितना रहा होगा। अब देखो जब लिंगानुपात की बात आती है, जब सेक्स रेशियो की बात आती है, तो हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम है, हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो ज्यादा है, या हरियाणा का कितना है, ये भी आपने बता देना है। तो आपने कमेंट करके ये बताना है कि जो अपना हरियाणा स्टेट है ना, इसका सेक्स रेशियो कितना है, इसका लिंगानुपात कितना है। क्योंकि सारी चीजें मैं आपसे जब पूछता हूँ ना, तो पता लगता है बाद में कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास को लॉन्ग टर्म तक देखते हैं। क्योंकि अगर आप लंबी क्लास को देखोगे तो पता लग जाएगा कि स्टूडेंट लंबी क्लास को देखते हैं और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे परमानेंट क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आपका सीईटी आएगा ना, उस दिन आपको ये क्लासे बहुत जल्द बहुत बड़ी हेल्प देंगी। वहाँ पर आप देखोगे कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कितनी बेस्ट तरीके से हो रखी है। यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो सेक्स रेशियो यहाँ पर याद रखना 880 है ना, ये सेक्स रेशियो रहेगा। यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, 880 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे घूम रही है। अब तो देखो 2011 की जनगणना का डेटा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जैसे ही 2026 का एंड होगा या 27 के अंदर, जब हरियाणा सरकार या मैं कहूँ भारत सरकार जब सेंसिस करवाएगी, जब जनगणना होगी, क्योंकि देखो 2021 के अंदर होनी थी, 2021 के अंदर कोरोना काल के चलते हुई नहीं है, तो अब तक 2011 की जनगणना का डेटा ही हम पढ़ रहे हैं और 2011 की जनगणना का डेटा ही एग्जाम में उठाता है। लेकिन जब सेंसिस हो जाएगी तो हरियाणा का डेटा चेंज हो जाएगा, हरियाणा की जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा, तो सब चीजें वहां पर चेंज होगी। तो अभी तक 2026-23 के अंदर कह रहे हैं सेंसस करवा लेंगे ये, उसके बाद नया डेटा आएगा। लेकिन अब तक आपको कौन सा याद करना पड़ेगा, 2011 वाला आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ तक हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी किसके बारे में, पलवल के बारे में। आइए कुछ बातें आपको आप डिस्कस कर लेते हैं। जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है। क्या पूछेगा आपसे, जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर विधानसभा के क्षेत्र कितने हैं, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं या विधानसभा की सीटें कितनी हैं, ये बात आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर पलवल में विधानसभा की सीटें हैं तीन सीटें हैं। तो तीनों सीटें कौन कौन सी है, देखो एक तो पलवल के नाम से आती है, ठीक है, पलवल। दूसरी कौन सी आती है, तो एक आती है हथीन, एक हथीन की है, और हथीन के बाद एक कौन सी आती है, तो होडल, होडल। और याद रखना ये जो होडल है ना, ये पलवल की क्या है, ये एक आरक्षित सीट है, ये एक रिजर्व सीट है। ये क्या है, ये एक आरक्षित सीट है, ये एक रिजर्व सीट है। तो स्टूडेंट्स एक बात पर और ध्यान देना मेरे कहने पर, देखो हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 90 सीटें याद कर लो, और कर भी नहीं सकते, सीधी सी बात है, और करने की जरूरत भी नहीं है। जो चीज अपने काम की नहीं है आप क्यों करें, सीधी सी बात है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें करनी फिर कितनी है, हमें जो रिजर्व सीटें हैं ना, कम से कम जैसे 17 सीटें आरक्षित है, तो 17 सीटें आरक्षित है तो मतलब 17 डिस्ट्रिक्ट है। तो हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, और 22 में से अगर मैं कहूँ कि कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो 5 जहां पर रिजर्व सीटें नहीं है। लेकिन पलवल से आपसे पूछ लिया कि बताइए पलवल के अंदर विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, तो वो रहेगी होडल। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा होडल जो हरियाणा विधानसभा की एक आरक्षित सीट है, ये हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है या कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है, तो पलवल के अंदर आएगी, है ना। तो 17 सीटें आरक्षित कौन सी है, लिख करके देखोगे ना, 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल बढ़िया से आपको वहां पर याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज को तरीके से पढ़ो, जितना हो सके ना आपका ये पेन चलता रहना चाहिए। जितना आपका पेन चलेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही एग्जाम के अंदर चमकोगे। कई बार क्या होता है कि हम सीधे ही पढ़ लेते हैं कि ये पलवल है, ये हमारा फरीदाबाद है, यहाँ पर ये सीट रिजर्व है, यहाँ पर ये है। हमारा माइंड इतना तेज नहीं है, मुझे पता ही होगा कि आप इतना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हमारे माइंड कि 2 या 3 दिन तक हमें याद रहता है। तो कोशिश करना कि जो भी चीज़ आप पढ़ो उसको लिख लिख करके देखो, और जितना लिख करके देखोगे ना उतना ही चमकोगे आप, ठीक है, उतनी ही बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो पलवल, हथीन और होडल ये क्या है, ये तीनों यहाँ की आरक्षित सीट है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर लाइव चल रहा है, सभी का फिर से वेलकम करता हूँ।
और एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सेशन को शेयर कर दिया करो ताकि नए बच्चे क्लास के अंदर जुड़े। और अगर आप इस चीज़ के नोट्स बनाना चाहोगे तो नोट्स बना लेना, वरना इन चीज़ों की जो पीडीएफ है ना मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है वो HRG के सुनील के नाम से है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर जा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जुड़े। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल हैं जो पीडीएफ से नोट से भरे पड़े हैं। तो आज के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट सोचे ना कि मुझे तैयारी करनी है, तो पहले के टाइम में क्या था कि तैयारी करने के लिए कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है या वो नहीं है। आज के टाइम में आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन का अगर बढ़िया से यूज़ करोगे तो यूट्यूब के ऊपर अच्छे कंटेंट के साथ बहुत सारे टीचर अवेलेबल है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो, यानी एसएससी सीजीएल लेवल तक की तैयारी भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो और बहुत कम पैसे के अंदर कर सकते हो, है ना। तो याद रखा करो कि जो चीज़ें काम की है उसी के ऊपर फोकस किया जाए। तो ये 3 सीटें हैं, पलवल, होडल और हथीन। अब बात ये आती है कि पलवल से कौन है, तो पलवल से है गौरव गौतम। पलवल से कौन है, तो पलवल से है गौरव गौतम। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने सारे एमएलए याद करने हैं, लेकिन गौरव गौतम को आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? ये वर्तमान में क्या है, ये हरियाणा में मंत्री है, ठीक है। ये हरियाणा में क्या है, ये हरियाणा में राज्य मंत्री है। और राज्य मंत्री का मतलब कौन से, ये स्वतंत्र प्रभार इनके पास में आता है। कौन सा है इनके पास में, स्वतंत्र प्रभार जो है ना वो इनके पास में आते हैं। जितने भी आपके खेल और जो युवा मामले हैं, खेल और युवा जो मामले हैं ना वो इनके पास में आते हैं। तो खेल और युवा मामले जो है वो आपके अंदर या गौरव गौतम के पास में आते हैं। और गौरव गौतम कौन है, ये अभी आपके हरियाणा सरकार के अंदर मिनिस्टर है। तो खेल और युवा मामले किसके पास में है, गौरव गौतम के पास में है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ याद कर लेना। हथीन और होडल, हथीन से कौन है तो हरिंदर सिंह है, और हथीन से कौन है, मोहम्मद इसरोल है। मोहम्मद इसरोल, ये कहाँ से हैं, तो ये आपके हथीन से रहेंगे, याद कर लेना। और होडल, होडल से कौन आते हैं तो वो आपने बता देना है, हरिंदर सिंह है। होडल से कौन है, हरिंदर सिंह जो है ना ये आपके होडल से आते हैं, हरिंदर सिंह, ठीक है। तो जो चीजें आपको याद करनी है तो वो एक तो आपको याद कर लेना है होडल, जो आरक्षित सीट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, क्या पलवल के अंदर कितनी तहसील है, कितनी तहसील है, तो पलवल के अंदर टोटल 3 तहसील है। और तीनों तहसीलें कौन कौन सी है, जो नाम लिखे हुए ना ऊपर है वो सेम ही है। एक पलवल है, एक पलवल के साथ में कौन सी है तो हथीन है, हथीन है। और एक कौन सा है, होडल। तो ये भी क्या है, ये भी यहाँ की एक विधानसभा की सीटें भी है, और ये यहाँ पे तहसीलें भी आती है। तो पलवल, हथीन और होडल तीनों क्या रहती है यहाँ पर, ये आपकी तहसीलें रहती है, ठीक है ना। हसनपुर और बहीन ये 2 क्या रहेगी, उप तहसील आती है, उप तहसील। उप तहसील कितनी है, तो 2 है, जिसमें से एक का नाम तो है हसनपुर, हसनपुर है, और एक का नाम क्या है, बहीन है। आपने कमेंट करके मेरे को एक बात बतानी है, कौन सी, कि बताइए हरियाणा में कुल तहसीलें कितनी है, हरियाणा में कुल तहसील कितनी है, हरियाणा में कुल तहसील कितनी है, और हरियाणा के अंदर कुल उप तहसील कितनी है। ये चीजें आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बतानी है, ताकि पता लगे कि आपका नॉलेज कितना का है, आपने कितने बड़ी तैयारी कर रखी है। तो हरियाणा में कुल तहसील कितनी है और कुल उप तहसील कितनी है, ये बात आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बतानी है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात ये आती है कि पलवल के अंदर आगे कोई उद्योग प्रसिद्ध है क्या। देखो, पलवल को वैसे हम क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग इसको कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं ना। पलवल क्या बोलते हैं, शुगर सिटी, या फिर इसको कॉटन सिटी बोलते हैं, ठीक है। इसे एक तो बोलते हैं शुगर सिटी। शुगर सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीनी मिल लगी हुई है। क्या है, यहाँ पर एक चीनी मिल है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, शुगर सिटी है। दूसरा, यहाँ पर इसको कॉटन सिटी भी अपन बोलते हैं ना, या मैं बोल दूं कि कॉटन उद्योग यहाँ का फेमस है, या फिर इसको एक और नाम भी देते हैं, इसे कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है
कि बताइए कॉटन सिटी किसे कहा जाता है या फिर शुगर सिटी भी किसे कहा जाता है। तो चीनी मिल है और यहाँ पर एक कपास उद्योग है। तो कपास का सबसे बड़े लेवल पर जो व्यापार होता है ना वो पलवल के अंदर होता है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इसे कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं। किसके बारे में, ये आपकी पलवल के बारे में बातें हो रही है, ठीक है ना। तो पलवल के बारे में इतनी बातें आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव चल रहा है सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और क्लास को शेयर करना ये आपका काम रहेगा, याद रखना। यहाँ पर नेक्स्ट बात ये आती है कि पलवल के अंदर कोई मंदिर फेमस है क्या, मंदिर है, मस्जिद है, कोई गुरुद्वारे हैं। तो मंदिर के अंदर दो तीन चीजें आपने याद कर लेनी है। सबसे पहला तो आपने कौन से मंदिर को याद रखना है, सबसे पहला आता है झीरी बाबा का मंदिर। झीरी बाबा का मंदिर, झीरी बाबा का जो मंदिर है ना ये कहाँ का है, तो ये पलवल के अंदर रहता है। और झीरी बाबा के मंदिर के साथ साथ बाबा उदासनाथ जी का मंदिर भी आता है। बाबा उदासनाथ जी का मंदिर, बाबा उदासनाथ जी का मंदिर, उदासनाथ जी का मंदिर। तो बाबा उदासनाथ जी का मंदिर भी क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके अंदर, पलवल के अंदर। पंचवटी मंदिर भी आपसे पूछे तो भी कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका पलवल के अंदर ही रहेगा। पंचवटी जो मंदिर है ये भी आपका कहाँ रहेगा, ये भी पलवल के अंदर रहने वाला है। बहुत बार पूछा गया है पंचवटी मंदिर के बारे में, तो अच्छी प्रकार से इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है दाऊ जी का मंदिर, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, दाऊ जी का मंदिर। और दाऊ जी का जो मंदिर है ना ये कहाँ पर है, तो ये वंचारी गांव के अंदर आता है। ये कहाँ पर है, ये वंचारी गांव के अंदर है, याद रखना। तो कौन कौन से हो गए, झीरी बाबा का मंदिर हो गया, बाबा उदासनाथ जी का मंदिर हो गया, एक पंचवटी मंदिर हो गया। ये सारी बातें किसके अंदर पूछता है आपसे, पलवल के अंदर पूछ लेता है, ठीक है ना। हाँ, तो वंचारी गांव कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है पलवल के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपने अच्छी प्रकार से नोट यहाँ पे स्टूडेंट्स कर लेनी है। और इसके अंदर जो चीजें मैंने आपको करवाई है बिल्कुल बढ़िया सबको समझ में आया होगा। देखिए पहला मैंने क्या करवाया है पलवल के बारे में कि यह फरीदाबाद मंडल में आता है, याद रखना। कौन सी पुलिस रेंज के अंदर है, साउथ रेंज के अंदर। और साउथ रेंज में हरियाणा के कितने जिले आते हैं, साउथ रेंज में हरियाणा के 4 जिले आते हैं, ठीक है, याद रखना। दक्षिण पूर्व में स्थित है। कब बना था, 15 अगस्त 2008 को बना था। 21वां जिला है, BS हुड्डा के इसमें बना था। सीमा जो है कौन सा स्टेट है और कौन से डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना। ये 2011 की जनगणना है, ये प्राचीन नाम जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 3 है, पलवल, हथीन और होडल। होडल जो आरक्षित सीट है बहुत बार पूछी गई है। तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है, ये पूछा गया है। उद्योग जो है ये पूछ लेता है और मंदिर पूछ लेता है। तो ये बातें आपने अच्छी प्रकार से नोट इनके बारे में कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आप यहाँ पर, तो और क्या पूछता है, यहाँ पर लगने वाले जो प्रसिद्ध मेले हैं ना वो मेले आपसे पूछ लेगा। तो मेले कौन कौन से लगते हैं, जैसे एक तो लगता है यहाँ पर फुलडोर का मेला। फुलडोर का जो मेला है ना ये कहाँ पर लगता है, ये आपके पलवल के अंदर ही लगता है। कहाँ पर लगता है, फुलडोर का मेला पलवल के अंदर लगता है, याद रखना। नेक्स्ट है कान्हा गौशाला का मेला। कौन सा है, कान्हा गौशाला का जो मेला है, कान्हा गौशाला का मेला कहाँ पर लगता है, कान्हा गौशाला मेला। हो सकता है कि इनमें से एक तो मेले अपन ने फरीदाबाद के अंदर पढ़े हो तो वो बाई मिस्टेक वहां पर लिख के गए हो, तो उनको थोड़ा सा वहां पर सही कर लेना स्टूडेंट्स। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो फुलडोर का मेला कहाँ पर है, पलवल के अंदर। कान्हा गौशाला का मेला कहाँ पर है, ये पलवल के अंदर आपका रहने वाला है। बाबा उदासनाथ की समाधि का जो मेला है, बाबा उदासनाथ की समाधि जो मेला है, बाबा उदासनाथ समाधि मेला, ठीक है ना। बाबा उदासनाथ समाधि जो मेला है ना ये भी कहाँ पर लगता है, तो आपके पलवल के अंदर लगता है। सारी बातें आपने किस नोट कर लेनी है। सत्ती रमनी का मेला हो गया, बलदेव छठ का मेला हो गया। अब ये बलदेव छठ का मेला आपको मैंने वहां पर लिखवा दिया होगा, कट कर लेना। तो बलदेव छठ का जो मेला है ना ये भी कहाँ पर लगता है, पलवल के अंदर ही लगता है,
ठीक है। सत्ती रमनी का मेला भी कहाँ पर लगता है, ये पलवल के अंदर ही लगता है। सत्ती रमनी का जो मेला है ये भी कहाँ पर लगता है, आपका पलवल के अंदर ही लगता है। तो कौन कौन सा हो गया, फुलडोर का मेला हो गया, कान्हा गौशाला मेला हो गया, बाबा उदासनाथ की समाधि मेला हो गया, बलदेव छठ का मेला हो गया। ये मेले सारे के सारे कहाँ पर लगते हैं, ये आपके पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगते हैं, याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि मेलों के बाद में यहाँ पर जो आपके पर्यटक स्थल है, जो पर्यटक स्थल है ना, वो पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है, सत्ती रमनी का तालाब, सत्ती रमनी का जो तालाब है ना, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है ना, कौन सा है, सत्ती रमनी का तालाब कहाँ पर है, ये आपका पलवल के अंदर ही रहने वाला है। तो ये चीजें एक बार कर लेना, बाकी चीजें जो है ना मैं आपको फिर से करवा दूंगा। ये चाहे पर्यटन स्थल हो या फिर मेले वगैरह हो, यहाँ तक नोट कर लेना। और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। पर्यटन स्थल में सब कुछ पढ़ेंगे। डबचिक है यहाँ पर, ठीक है। डबचिक के बाद में अगर मैं कहूँ कि मटिया का किला है, 12 खंबा छतरी है, किशोरी महल है, द्रौपदी घाट है, ये सब बातें बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन बिल्कुल बढ़िया लगा होगा और आप क्लास में नोट्स बना रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।